हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विभवमापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है। विभवमापी के तार में स्थिर धारा प्रवाहित करने पर तार में विभव प्रवणता 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर प्राप्त होती है। गणना कीजिए। 1.025 वोल्ट वाली प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर देखो, हमें अविक्षेप बिंदु की दूरी बतानी है, क्या होगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि विभव प्रवणता का जो सूत्र है, विभव प्रवणता बराबर में क्या होता है, तार के सिरों पर विभवांतर, तार के सिरों पर विभवांतर बट्टा में क्या आता है, तार की लंबाई, बट्टा में तार की लंबाई, ये मान आता है। ठीक है। तो हमें देखो क्या बताया हुआ है कि 1.025 वोल्ट वाली प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु की दूरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो विभव प्रवणता आएगी उसको देखो, अगर हम मुख्य हल में लिखें तो विभव प्रवणता का मान यानी के बोल लेते हैं विभव प्रवणता को, वो क्या दिया हुआ है, 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब जब ये प्रमाणिक सेल हम जोड़ेंगे ना, तो इसके लिए हमें विभवांतर दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, इसके लिए अविक्षेप की दूरी। तो यहाँ पे विभव प्रवणता के सूत्र में मान रखेंगे तो 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो हमें कितना दिया हुआ है, 1.025 वोल्ट, और हमें क्या बताना है, अविक्षेप की दूरी। ठीक है। तो यहाँ पर जितने वो तार की दूरी आएगी उतनी अविक्षेप की दूरी होगी। ठीक है। उसको हमने एक बार एल बोल लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे एल का मान अगर हम निकालेंगे तो वोल्ट से तो वोल्ट हो गया विभाजित, यानी ये कितना बन जाएगा, 1.025 सेंटीमीटर आ जाएगा, और बट्टा में 0.0025। तो इसको देखो, अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1025 गुणा में 10⁻³ बट्टा में देखो 25 गुणा में 10⁻⁴, और ये सेंटीमीटर में आएगा, ये एल का मान है। ठीक है। तो अगर हम विभाजित करें तो 25 से 1025 कितनी बार विभाजित होगा, यहाँ पे देखो 25 चौक 100 होता है, 2 हासिल बच गया, यानी यहाँ पे 41 आ जाएगा। ठीक है। और 10⁻⁴ ऊपर आएगा तो प्लस का 4 बनेगा, यानी एल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 10⁻³ प्लस में 4 आ जाएगा ना घात में। ठीक है। तो वो 10 बनेगा, यानी 410 सेंटीमीटर हो गया ये, और 410 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।